मैंने जो शब्द बोले उससे मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा। मैंने किसी मीणा समुदाय मीणा समाज के लिए नहीं बोले हैं, मैंने पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए बोले थे। और मैं आज ही नहीं, जब तक मेरे शरीर में खून है, टाइगर जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेगा। मैंने साफ कहता हूँ, सबसे पहले मैं आदिवासी हूँ, मैं आदिवासी की लड़ाई पहले लड़ूंगा। जय कृष्ण पटेल के बारे में तो बयानबाजी हो रही है, वो तो एक षड्यंत्र के पूर्व फंसाया गया है। अगर दोष साबित होता है नहीं होता है तो बात की बात है। किसी पर्टिकुलर मीणा समुदाय मीणा समाज को गाली नहीं दी, मैंने पर्टिकुलर आदमी को गाली दी है। अगर तेरे को सरकार यहाँ भेज रही थी, तेरे को छुट्टी लेके चला जाना चाहिए था, क्योंकि तू एक आदिवासी और आदिवासी की जमीन पे बुलडोजर चला रहा, तेरे को शर्म आनी। जो मुद्दे आधारित बात थी वो बात कट कर दी और खाली मात्र और मात्र मीणा शब्द लेके, और जो मैंने पीछे 2-3 वर्ड बोले थे वही वर्ड लेके पूरे इलाके में स्प्राइड किया जा रहा है, मतलब प्रसारित किया जा रहा है। 2 दिनों से तक 2 दिन क्या कह सकते हैं, 24 घंटे से इतने वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, जमीन को मुद्दे को लेकर के काफी हाईलाइट हो रहे हैं। तो सब किस तरह से आपने उन लोगों को जिस तरह से बातचीत की, वो मामला क्या है, जनता जानना चाहती है। सबसे पहले आपके चैनल को हमारी ओर से जोहार, धन्यवाद। जय आदिवासी जय भील प्रदेश। धन्यवाद सर। ये मामला था एक आदिवासी भील आदिवासी का 12 बीघा भी वर्तमान में है, 12 बीघा, लेकिन वहां पर जो जमीन थी उनकी लगभग ये मान के चलिए कि 25 बीघा के आसपास। तो वो जमीन 420 करके एक बुजुर्ग व्यक्ति से अंगूठा मरा के साइन करवा के और एक पावर ऑफ अटर्नी किसी अन्य व्यक्ति के नाम करा ली, और उस व्यक्ति ने वो जमीन हैंड ओवर करवा दिया आपका राजस्थान आवासन मंडल को। अच्छा। बाकी जो डोकरे हैं उनके लड़के जिनकी डेथ हो चुकी है, उनकी विवाह पत्नी है, उनके 2 बच्चे हैं, एक बच्ची है, और वो लोग 2-3 साल से नहीं कितने सालों से इस लड़ाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं जमीन के लिए। और इसका बाप मर गया वो लड़कियों के लिए, फिर उन्होंने मेरे से हेल्प मांगी, कांति भाई की बात है। तो मैंने 3 साल से हम लोग इस चीज को हम लड़ रहे हैं, 3-4 साल से, और वो लोग तो कितने साल से लड़ रहे हैं। तो अचानक से एक बार फिर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आ रहे हैं ऐसा करके वो लोगों को डराया धमका जा रहा था। अच्छा। और फिर हमने कहा कि भाई ऐसा कोई एविडेंस और लाइए, या आपका वो बनेगा राजस्थान आवासन मंडल के मकान बनेंगे, आवंटित होंगे। तो उनके पास कोई दस्तावेज नहीं था। अच्छा। तो वो ऑनलाइन आपका उद्घाटन था, वो खत्म हो गया। उसके बाद में फिर अचानक से 2 दिन पहले मैं बांसवाड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया था, और फिर ये दरियाबाद में एक सामाजिक कार्यक्रम मांडवे नौतरे में भी आया था। तो वहां मेरे से पहले उन लोगों ने पूरी जमीन को समतल करके 5-6 जेसीबी लाके पुलिस का जब्ता लाके पूरा समतल करा दिया उन्होंने। और वहां आदिवासी मतलब 200-300 साल से वहां रह रहा है, और हमने ये समतल कर दिया। फिर लड़कों ने कहा मैं आऊंगा तो बात करूंगा। तो उससे पहले सांसद महोदय ने कुछ बात करके काम रुकवाने का प्रयास किया, लेकिन काम नहीं रुका। अच्छा। क्योंकि मामला कोर्ट में निलंबित था। अच्छा। और उससे पहले सांसद महोदय ने अप्रोच करी थी। हाँ, अप्रोच करी थी। अच्छा। और कुछ हमारे कार्यकर्ता भी गए थे, जिला अध्यक्ष वगैरह, लेकिन काम उन्होंने रोका नहीं। अच्छा। और फिर दूसरे दिन मैं पहुंच गया तो वो उसकी बेवा पत्नी बेवा माँ है, और जो 2 भाई हैं बहन है, वो रोते भी लिखते मेरे पास आए, कांति भाई हमारी जमीन से हमको बेदखल किया जा रहा है, कल हमारे घर गिरा दिए जाएंगे, जहाँ हमारा बचपन गिरा है, और हमारे खेत खलियान है, कुएं बावड़ी है, जहाँ हमारा मक्की होता है, गेहूं होता है, सारी फसलें होती है, तो उसको ये जेसीबी द्वारा सफाई कर रहे हैं, तो हमको बचाओ। तो मैं गया, मैं जाने के बाद में देखा कि भाई एक जाप्ता पूरा बस पुलिस की आई हुई थी। अच्छा। मेरे जाने से पहले एसडीएम और तहसीलदार भाग गए। अच्छा। मैं गया उससे पहले ही, मतलब देख गए इसलिए भाग गए ऐसा लगता है मुझे तो। और उससे बाद में मैंने देखा वहाँ जेसीबी चल ही रही है। फिर मैंने पूछा जाके भाई यहाँ राजस्थान आवासन मंडल के अधिकारी कौन है, आपके पास कोई लिखित दस्तावेज या कोई ऐसा कोई आदेश है उसके लिए कुछ ऑर्डर हो जिसे सफाई करो और वहाँ प्लॉट काटने, ऐसा कोई ऑर्डर है तो बताइए। तो उसने कहा नहीं, कलेक्ट्री में। तो कलेक्टर से लेके आप जाओ। तो फिर इतने मैंने ऐसी चर्चा ही करा था, इतने फिर मैंने देखी यार कुछ पुलिस वालों के कोई दूसरे नॉन ट्राइबल जैसे मेरे नाम नजर आए। तो मैंने पुलिस वाले में कहा सारे पुलिस वाले ये जो संवैधानिक काम नहीं करके गैर संवैधानिक साथ दे रहे हैं और किसी आदिवासी को उजाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी जीवन जीने का जो अधिकार है उसको समाप्त किया जा रहा है। तो मैंने पूछा कि सारे पुलिस वाले उनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट का मुकदमा होना चाहिए। तो इतने मैंने पूछा भाई यहाँ के वो अधिकारी कौन है, ये जो राजस्थान आवासन मंडल के। तो मैंने पूछा कोई एक सैनी या सैन करके था। तो मैंने कहा भाई
इसके ऊपर एट्रोसिटी मुकदमा, नाम लिखो इसका। नाम लिखा। फिर मैंने एक आदमी को और पूछा, तो वो बाहर निकाल के ऐसे कर रहा था। मैंने कहा भाई कहाँ के हो? तो उसने कहा दौसा के। तो क्या नाम है? तो धीरे से उसने इतने जोर से धीरे से बोला, धीरे से उसमें आवाज नहीं तो आवाज ही नहीं आई। तो उसने बोला काम ने 2 बार पूछा, फिर हल्की सुनाई दी। उसने कहा मीणा। फिर हम लोग जो काम करें आज की तारीख में, भील हो, मीणा हो, संताल हो, उराव हो, मुंडा हो, गारो हो, खासी हो, देश के अंदर सारे आदिवासी को एक करने का जो हम लोग तन मन धन से पूरा जीवन इसमें लगा रहे हैं, उसको उन्होंने नजरअंदाज करते हुए, चाहे मीणा हो कुछ भी हो, हमें उसका आपत्ति नहीं है। मैंने मीणा पर्टिकुलर आदमी को नहीं कहा है। मैंने कहा मैंने जो अपनी भाषा रखी है वो वहाँ देखिए उस सिचुएशन आवेश में निकल जाती है। मैंने किसी पर्टिकुलर मीणा समुदाय, मीणा समाज को गाली नहीं दी। मैंने पर्टिकुलर आदमी को गाली दी है। अगर तेरे को सरकार यहाँ भेज रही थी, तेरे को छुट्टी लेके चला जाना चाहिए था, क्योंकि तू एक आदिवासी हो और आदिवासी की जमीन पे बुलडोजर चला रहा, तेरे को शर्म आनी चाहिए। तो ऐसा करके मैंने उनको थोड़ा डांटा फटकारा। उसके बाद में तो धीरे धीरे जेसीबी वाले देखे, तो जेसीबी वाले जिनाइन लड़के थे, बिल्कुल नाबालिग चलाने वाले। आज आप बाइक लेके जाते हैं, बाइक पे किसी का हेलमेट नहीं है या लाइसेंस नहीं है, तो पुलिस वाले तत्काल चालान काटते हैं। मैंने कहा भाई नीचे उधर जेसीबी वाला, वो देखा छोटा बच्चा था। मैंने कहा तेरी उम्र क्या है? उसने उम्र छोटी बताई। मैंने कहा तेरा लाइसेंस का है? जेसीबी चला रहा है। नहीं मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मेरा यहाँ दूसरा ड्राइवर था, भाग गया। मैंने कहा पुलिस के सामने तू इतनी बड़ी गाड़ी चला रहा है, एक्सीडेंट हो जाए, क्या हो जाए, कोई तू मर जाए क्या, कौन जिम्मेदार है तेरा? तो मैंने उसको बिठा के, पुलिस वाले के बिठा, इसके खिलाफ मुकदमा करो, इसका लाइसेंस काट, इसका चालान काटो। इस प्रकार से मैंने सारी बातें करी। बातें करने के बाद में वो वीडियो जो यथा स्थिति में किसी ने ले लिया, और लेने के बाद में जो मुद्दे आधारित बात थी वो बात कट कर दी, और खाली मात्र और मात्र मीणा शब्द लेके, और जो मैंने पीछे 2-3 वर्ड बोले थे वही वर्ड लेके पूरे इलाके में स्प्राइड किया जा रहा है, मतलब प्रसारित किया जा रहा है। मैंने जो शब्द बोले उससे मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा। मैंने किसी मीणा समुदाय, मीणा समाज के लिए नहीं बोले हैं, मैंने पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए बोले थे। और मैं आज ही नहीं, जब तक मेरे शरीर में खून है तब तक, चाहे वो भील आदिवासी हो, मीणा आदिवासी हो, संताल आदिवासी हो, मुंडा आदिवासी हो, हम आदिवासी में एकता प्रस्तावित करना चाहते हैं। और भील आदिवासी किसी मीणा का अत्याचार उस पर अत्याचार करेगा, मीणा आदिवासी भील पे अत्याचार करेगा, मैं कतई उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे वो मेरा भाई क्यों नहीं हो। उसको गालियां क्या, झापटे भी पड़ेगी आने वाले समय में, मैं तो साफ कह रहा हूँ। तो वो छोड़ के चले गए वहां से? वो तुरंत एसडीएम चले गए, तहसीलदार चले गए, पुलिस की गाड़ी चली गई, जाब्ता चला गया, वो क्या कहते हैं, राजस्थान अवसर मंडल वाले के लोग चले गए। फिर वो लोग आराम से बैठे। फिर मैंने उनको कहीं लीगल कार्रवाई के लिए भेज दिया है, और आने वाले समय में तत्काल से लीगल कार्रवाई होगी। 420 करी है, उनके ऊपर मुकदमा होगा। और हो सकता है कि हम तो जो भी लोग वहां आए थे और जिन्होंने एट्रोसिटी एक्ट किया है, किसी आदिवासी की जमीन पर बुलडोजर चढ़ाया है, घर मकान तोड़ने का प्रयास किया है, कुएं बावड़ी को, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाया है, हम तो उनके ऊपर भी एट्रोसिटी एक्ट का और पर्यावरण का मुकदमा पावर ऑफ अटर्नी जो होती है उसमें तो बेचने का और खरीदने का तो अधिकार होता ही नहीं। पावर ऑफ अटर्नी में हमको खुद को पता नहीं कि उस आदमी ने उसकी जमीन बेची कैसे। उसके दो लड़के हैं, एक बच्ची है, वो बेवा जिंदा है, और उसका दादा जिंदा है। दादा अंगूठा छापे, तो उसने पावर ऑफ अटर्नी करके उसका अंगूठा लगवा लिया। अच्छा, उसने हाँ, मेरे को यहाँ आपको अंगूठा मार दो, तो दादा को पता ही नहीं कि मैंने पावर ऑफ अटर्नी इसको नाम कर दिए। अच्छा, और हो सकता है दादा भी इसमें इन्वॉल्व होगा, तो 420 में दादा भी जाएगा, क्योंकि उन 2 बच्चों को और एक बच्ची को और बेवा को उसका हक दिलाना है। क्योंकि वो जो उसके दादा की जमीन थी, जिसके एक इलाका और है जहाँ फतेहपुरा कहते हैं, वहां पर 2 भाइयों को जमीन दे दी थी। इधर जो अशोक करके लड़का है, उसके पिताजी की डेथ हो गई, वो इसी जमीन को लेके फांसी खा के मर गया या मार दिया, तो उसकी जमीन उसको वहां मिली थी। लेकिन आज धीरे धीरे नॉन ट्राइबल ने, नगर पालिका ने सारा कब्जा करके जो 25 बीघा जमीन थी उसको धकेलते 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 बड़ी मुश्किल से 8-7-5 बीघा जमीन बची है। आपके चाहने वाले जितने भी हैं, कई सारे कार्यकर्ता भी हैं, वो लिख रहे हैं आपके उस वीडियो को देख करके, टाइगर अभी जिंदा है। टाइगर जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेगा। मैंने साफ कहता हूँ, सबसे पहले मैं आदिवासी हूँ, मैं आदिवासी की लड़ाई पहले लड़ूंगा। उसके बाद में आदिवासी के साथ में जीता है लोग, दलित समुदाय, उसके साथ में अत्याचार होगा उसके लिए भी जाऊंगा, ओबीसी के लिए भी जाऊंगा। अन्य समाज जो राजपूत है, माइनॉरिटी है, ब्राह्मण है, जो जनरल समाज है, जो गरीब है, दबा कुचलाल आदमी है, अगर वो मुसीबत में होगा तो मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। बस शर्त है
कि वो लोग पीछे नहीं हटने चाहिए, हमारा साथ देने चाहिए। कानूनी लड़ाई लड़ोगे? कानूनी लड़ाई तो चारों स्टार्ट हो चुकी है, मैंने भेज दी है कानूनी लड़ाई के लिए, और वहां से लीगल सारा प्रोसेस समझ के आ चुकी है, और हमारा काम कल से ही लीगल हो चुका है। और मेरे चाहने वाले लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, आप अगर ऐसा कहीं हो, डूंगरपुरी नहीं, पूरे आदिवासी इलाके में अगर आपके साथ में कोई मारपीट करे, शोषण करे, अत्याचार करे, आपकी जमीन लूटे, जंगल की जमीन लूटे, या फिर आपका जो नदी पेटा का जमीन हो जहाँ पे पूंजीपति लोग कब्जा करे, निश्चित रूप से हमको याद कीजिए, हम आपके बीच में देर ही सही लेकिन जरूर उपस्थित हो जाएंगे और उस व्यक्ति को निश्चित रूप से वहां से भगाएंगे। लेकिन आप लोग इतना ख्याल रखिएगा, मेरे बुलाने के बाद में अगर मैं प्रशासन से भिड़ता हूँ, अगर उनसे वॉक टू वॉक करता हूँ, लड़ाई नहीं करता हूँ, मतलब संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखता हूँ, और फिर भी वो आज का जमाना अलग है, वो काट छटवा के अगर मेरे को जेल में डालने का और मुकदमा करने का प्रयास करे तो आप लोग साथ दीजिएगा। निश्चित रूप से मैं किसी को भी हरेसमेंट नहीं होने दूंगा, मैं वादा करता हूं। 2 दिन पहले जो प्रेस वार्ता हुई, सबने देखी, सर्कुलेट हो गया पूरे देश में वो। हाँ, आप भी वहां पर थे, आपकी भी बयानबाजी थी। शॉर्ट में क्या बात हुई और क्या कहोगे? देखिए, जय कृष्ण पटेल के बारे में तो बयानबाजी हो रही है, वो तो एक षड्यंत्र के पूर्वक फंसाया गया है। अगर दोष साबित होता है, नहीं होता है तो बात की बात है। लेकिन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि वहां पर भारत आदिवासी पार्टी के पदाधिकारी जिला अध्यक्ष ने एक निवेदन दिया था कि हम लोग इस दिन जन आक्रोश रैली पार्टी द्वारा निकालना चाहते हैं 23 तारीख को। तो प्रशासन ने, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे जो भी अधिकारी हो, उन्होंने उस आवेदन को खारिज करते हुए थोड़ा सा कुछ हवाला दिया कि हमको ऊपर से प्रेशर है, हमको पार्टी का दबाव है, हम आपको परमिशन नहीं दे सकते। तो उसको लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की और मैंने साफ कह दिया। आज मान लीजिए, आज हम लोग 4 विधायक और 1 MP, राजस्थान में 1, मध्य प्रदेश में विधायक है, इनको लेके हम लोग आज पूरे भारत में छाए हुए हैं। और भविष्य में खुदा न खास्ता हम लोग राजस्थान की सरकार बनाने में समर्थन देंगे किसी को अपने शर्तों के आधार पर। और जिस दिन सरकार बन गई और हम हमारे 2-4 मंत्री बन गए और हमारा सरकार में भागीदारी हो गई, तो निश्चित रूप से ऐसे कर्मचारी, ऐसे अधिकारियों को हम लोग चिन्हित करेंगे, और जो आज हमको परेशान कर रहे हैं, आने वाले समय भविष्य में वो लोग परेशान होंगे। मैंने तो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुला बोल दिया था, आपके चैनल के मार्फत से ही बोलना चाहता हूँ। वहाँ पे प्रेस वालों ने एक सवाल और पूछा था कि जय कृष्ण पटेल मेरी पार्टी के लिए कुछ करे ना, कुछ करे ना, ऐसा बोल रहा है। तो मैंने उनको सवाल किया कि कौन सी पार्टी? आप पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, आप पार्टी, बसपा पार्टी, कौन सी पार्टी के लिए बोला है? पत्रकार भी एक पार्टी है, एक व्यक्ति भी पार्टी है, किसी पार्टी का नाम नहीं लिया है। तो पार्टी का नाम नहीं लिया तो कैसे आप बाप पे ऊपर एलिगेशन लगा सकते हो? तो पत्रकार वहां बोलते बंद हो गए। तो ऐसे कुछ हमारे हम लोग जिन लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग देने के बाद में कुछ संवैधानिक मुद्दे बता रहे हैं, मुद्दों के आधार पे डिस्कस डिबेट करना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासी इलाके में जितने भी लोग रह रहे हैं, चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे जनरल वर्ग का लोग हो, उसके साथ में शोषण, अत्याचार न होगा तो कांदे भाई आदिवासी अपने जान की बाजी लगाकर आपके लिए हर संभव प्रयास करेगा साथ में खड़ा रहने का। लेकिन आप पीछे मत हटिए, आगे साथ हमारे साथ चलिए, मेरे पीछे मत चलिए, मेरे साथ साथ में चलिए। मैं आपके चैनल के मार्फत से सबको ये संदेश देना चाहता हूँ। आपके चाहने वाले और तमाम इस मेरे चैनल के व्यूवर्स को आखिरी मैसेज क्या दोगे? आपके चैनल व्यूवर्स को मैं आखिरी मैसेज ये दूंगा, जो इस चैनल को देख रहे हैं और उन्होंने सब्सक्राइबर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बटन पर उसको बटन दबाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल को देखने वाले सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग इस चैनल को देख रहे हैं, हो सकता है कि ये जो चैनल की आवाज़ है आम जनता तक नहीं जा रही है, तो आप तक पहुंचती है तो आप उसको शेयर कीजिए, अगले वाले मित्र को कीजिए, और शेयर कीजिए, और शेयर कीजिए, और शेयर कीजिए। और ये सज्जन कुमार का जो चैनल है वो भील प्रदेश की आवाज़ पूरे मतलब 1 करोड़ लोगों तक आवाज चली जाए। और इस चैनल को हम चाहते हैं कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मिल जाए और आप लोग आगे बढ़े। और जो इस चैनल के मार्फत से हमारी आवाज सुन रहे हैं और हमारे इस इलाके के जनता की आवाज सुन रहे हैं, उनको कहना चाहते हैं कि ऐसे चैनल को साथ में रखिए। और हमारे ऐसे लोग हैं जो अपना तन मन धन सारा त्याग चुके हैं। मैं LLM, PGDCA, B.Ed न जाने कितनी डिग्रियां कर चुका हूँ, आज मैं फर्स्ट क्लास ऑफिसर होता, लेकिन मैंने सारा जीवन अपने समाज के नाम कर दिया है। मेरा आधा शरीर टूट गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं 7 दिन मरा हुआ था। बहुत सारे लोगों ने बोल बाधा ले रखी है, हो सकता है कि मैं आपके बीच में नहीं पहुंचूं। आप पानी लीजिए और जिस देवी देवताओं को मानते हैं, आदिवासी देवी देवताओं को, उनके नाम से आप लोग
उसके छिड़काव कीजिए, जो करना पड़े कर दीजिए, नारियल कुकड़ा बोकड़ा जो करना कर दीजिए, ताकि मेरे को परेशानी नहीं हो, आपको परेशानी नहीं हो, और आपके साथ सहयोग से आज मैं जिंदा हूँ। कुदरत चाहती है, हो सकता है कि मेरे हाथों से इस इलाके का कोई न कोई उद्धार करवाना चाहती है, और वो भी मैं आपके चैनल के मार्फत से आपके सभी चाहने वाले दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, कांति भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बात कही, मेरे लिए भी सब लोगों से निवेदन किया। और जो 2 दिन क्या, कल शाम से जो मुद्दा चल रहा है उस बात को लेकर के इन्होंने जो वहां पर घटना घटित उसको लेकर के इन्होंने क्लियर किया। जो वीडियो चल रहा है वो थोड़ा सा कट करके, जैसा इनका कहना है, किसी पर्टिकुलर कास्ट को लेकर के इन्होंने नहीं बात कही है, सीधा मीणा समुदाय के लिए नहीं कही। हाँ, और जमीन का जो विवाद था, जमीन का कहीं न कहीं 420 का केस था, उसको लेकर के आप वहां गए थे और लोग रोते हुए देख करके आप थोड़ा सा अग्रेसिव हुए, और जनता हित के लिए ये कदम उन्होंने उठाया। और आप सब हमारी बातचीत को लेकर क्या विचार रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सभी को धन्यवाद, नमस्कार।